इस बीच तमाम जो बातों के बीच में जो बयान निकल करके सामने आ रहे हैं हाथरस घटना को लेकर के पुलिस प्रशासन की ओर से, तमाम नेताओं की ओर से, आपको एक एक करके पहले वो बयान भी सुनवा देते हैं, सुनिए। मधुकर को बार बार गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही थी और जब हम विफल हो रहे थे तो इनको 1 लाख का इनामिया घोषित करा गया था। उसके बाद जनपद की हाथरस एसओजी ने इनको कल देर शाम दिल्ली से, नजफगढ़ से इनको गिरफ्तार करा है। सर, क्या कहाँ भाग रहा था? कुछ अभी तक इनिशियल पता लगा बाबा को? क्या हादसे के बाद ये लगातार फोन कर रहा था? देखिए, अभी इनके कॉल डेटा रिकॉर्ड्स का अवलोकन होगा, उसके बाद हम इस पे कुछ कह पाएंगे। सर, राजनीतिक फंडिंग को लेकर तमाम चीजें सामने, किस पॉलिटिकल पार्टी से ये जुड़ा हुआ? देखिए, अभी जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं इनके ट्रस्ट के, इनके उसके पूरे संगठन के, उसको खंगाला जा रहा है और उसके बाद जैसे ही कुछ पुष्टि होती है तो आपको बताई जाएगी। तो पुलिस का बयान सुना आपने। दरअसल बाबा पर बवाल है और बहुत सारे सवाल हैं। दरअसल सवाल यह है कि आखिर 4 दिनों तक बाबा कहां थे? इतने श्रद्धालुओं के, भक्तों के मरने के बाद आखिर बाबा कहां अंडरग्राउंड हो गए थे? इसी के साथ साथ वैसे ही नाटकीय तरीके से बाबा का जो राइट हैंड है देव प्रकाश मधुकर, उसको कल शाम को गिरफ्तार किया गया। और वो मधुकर, जिसको एपी सिंह आके बताते हैं कि वो हार्ट पेशेंट है, जरा आराम से सवाल पूछिए, वो पूरा सपोर्ट करेंगे। तो आखिर ये दोनों कैरेक्टर्स जो थे वो एक के बाद एक जो निकल के सामने आए, आखिर वो अब तक कहां थे? और पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, लेकिन बहुत सारे सवाल बाबा के फरार होने पर भी खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। हाथरस कांड के 96 घंटे बीत जाने के बावजूद पाखंडी बाबा सूरजपाल फरार है। पुलिस अभी तक बाबा तक नहीं पहुंच सकी है। हालांकि न्यूज एजेंसी का कैमरा बाबा तक जरूर पहुंच गया है। बाबा ने न्यूज एजेंसी के जरिए हाथरस कांड पर दुख जताया है। साथ ही उसने खुद को बेकसूर बताते हुए अराजक तत्वों को हादसे का जिम्मेदार ठहरा दिया है। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हाथरस कांड में पुलिस बाबा सूरजपाल तक नहीं पहुंच सकी है, लेकिन सत्संग के मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर उसकी रिमांड ली है। हालांकि पाखंडी बाबा सूरजपाल के वकील एपी सिंह का दावा है कि उन्होंने मधुकर को सरेंडर करवाया है। बाबा सूरजपाल के वकील ने साफ कह दिया कि बाबा का एफआईआर में नाम नहीं है, जिसका नाम है उसे पुलिस के सामने पेश कर दिया गया है। भारत में है, कहीं होटल में नहीं मिलेंगे, कहीं आश्रम में ही हैं और कहीं किसी के घर नहीं मिलेंगे। और फेस किया जो उनसे बन सका, जो उन्हें की इच्छा थी बोलने की। देखिए, उनका नाम एफआईआर में नहीं, मधुकर के नाम जब एफआईआर हुई हमने उन्हें एसआईटी के सामने सरेंडर किया है। बाबा के वकील एपी सिंह ने पूरे मामले को धार्मिक रंग देने की कोशिश भी की है। वकील एपी सिंह ने बाबा सूरजपाल को सनातन धर्म से जोड़ते हुए हिंदू धर्म को सॉफ्ट टारगेट बनाने का आरोप लगा दिया। एपी सिंह ने दूसरे धर्मों के हादसों का जिक्र करते हुए कहा कि उन पर किसी की टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं है, लेकिन हिंदू और सनातन को टारगेट करना एक फैशन बन गया है। मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, एंटी सोशल एलिमेंट्स कुछ हंगामा करना चाहते होंगे। असामाजिक तत्वों ने सोची समझी साजिश के तहत किया, सनातन को बदनाम करने के लिए किया, नारायण साकार हरि को बदनाम करने के लिए किया। पाखंडी बाबा सूरजपाल के सत्संग का मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर अब पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन अभी तक उसका पूरा परिवार फरार है। हमारी टीम ने जब उसके आवास की पड़ताल की तो वहां ताला लटका हुआ मिला। अब सवाल यह है कि अगर मधुकर गुनहगार नहीं है तो उसका परिवार घर पर ताला लगाकर फरार क्यों है?
घर की तस्वीरें दिखाएं हाथरस से, तो उनके घर के बाहर अब भी ताला लगा हुआ है, अंदर परिवार के सदस्य नहीं है। ऐसे में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर जब आयोजकों की कोई गलती नहीं थी, ऐसे में देव प्रकाश मधुकर भी आत्मसमर्पण करते हैं, तो परिवार आखिर क्यों गायब हो गया है और परिवार अब भी यहाँ पे क्यों नहीं पहुंचा है। हाथरस कांड को लेकर अब बाबा और उसके वकील मैदान में उतर रहे हैं। बाबा इस लड़ाई को अपने वकील के जरिए कानूनी तौर पर लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है, आखिर क्यों पुलिस अभी तक बाबा सूरजपाल पर हाथ नहीं डाल रही है? क्या बाबा सूरजपाल की पकड़ इतनी ऊपर तक है कि पुलिस उस पर हाथ डालने से बच रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट देखिए आपने कि किस तरीके से पूरे के पूरे हादसे को एक नए सांचे में फिट करने का प्रयास किया जा रहा है। नए नए शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एंटी सोशल एलिमेंट शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि जो जिम्मेदार थे वो उपद्रवी थे, जो भीड़ में घुस आए थे। इसी के साथ साथ दरअसल कहा जा रहा है कि इसको धार्मिक एंगल भी देने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि सिर्फ ग्राउंड पे चलते हैं, मैसेज जुड़ गए हैं ग्राउंड से, कई सहयोगी मैसेज जुड़ गए हैं। जतिन हाथरस से, इसके अलावा कोमल जुड़ गई है, साथ ही कासगंज से जुड़ गए हमारे साथ अजय दुबे। पहले चलते हैं जतिन के पास। जतिन, हमने आज वो वीडियो भी दिखाया है जो हादसे के बाद के हैं। 2 वीडियो दिखाए हैं हमने, जहां पे एक वीडियो में जो गाड़ियां हैं बाबा की फर्राटा भरते हुए हाईवे पर निकल रही हैं। दूसरे वीडियो में जो हादसा हुआ उसके बाद का ये वीडियो है, जहां पे अफरा तफरी का माहौल है। सिर्फ लोग ही लोग हैं, सिर्फ भारी संख्या में श्रद्धालु हैं और बाबा वहां से निकल जाते हैं। अब बाबा की ओर से सफाई दी जा रही है। ऐसे में अब सवाल दरअसल ये खड़े हो रहे हैं कि अब एक तरफ सवाल है बाबा को लेकर, दूसरी बाबा की सफाई है, किसको सच माना जाए? आज बिल्कुल देखिए, दोनों वीडियो के टाइम पर जब आप नजर डालेंगे तो एक ही टाइम था। सीसीटीवी जो आप देख रहे हैं जिसमें बाबा का काफिला बहुत तेजी से मेनपुरी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वो समय था 1:59 59 सेकेंड। और जो दूसरा वीडियो देख रहे हैं जिसमें बाबा की पिंक आर्मी सबसे पहले जाती हुई नजर आ रही है, वो भी अमूमन 1:50-55 के आसपास का वो वीडियो है। तो एक तरफ बाबा भाग रहे थे, दूसरी तरफ बाबा की जो पिंक आर्मी है वो भाग रही थी। लेकिन उस पिंक आर्मी का मकसद क्या था? उस पिंक आर्मी का मकसद था इतनी भीड़ जो बाबा ने इकट्ठी कर ली सत्संग के नाम पर, उस भीड़ को मैनेज करना। एक तरफ लोग दब रहे थे कीचड़ में, एक के ऊपर एक चढ़ रहे थे, 121 लोगों की मौत हुई है। लेकिन दूसरी तरफ बाबा की आर्मी जिनको उन महिलाओं को संभालना था, वो क्या कर रही थी? वो सबसे पहले खेत का रास्ता पकड़ा और अपने अपने गांव की तरफ निकल गए। उस वीडियो में आप गौर करने वाली एक और चीज बिल्कुल जतिन, आप अहम जानकारी दे रहे हैं, आपके पास वापस आएंगे और बहुत सारे पहलू अभी और भी हैं पूरे मामले से जुड़े हुए जो निकल के धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और आपसे हम रिपोर्ट भी लेंगे। लेकिन अब जो अगला नंबर है इस पूरे के पूरे मामले में, इस पूरे के पूरे मामले में अहम किरदार का, वो है मधुकर। जी हां, ये है बाबा का राइट हैंड देव प्रकाश मधुकर, जिसको फिलहाल इस हादसे का मुख्य आरोपी बनाया गया है। मधुकर गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी पुलिस ने मधुकर को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। हालांकि ये बाबा का राइट हैंड होने के साथ साथ बाबा के जो तमाम कार्यक्रम होते हैं उनका मुख्य आयोजन करता है, बाबा के लिए फंड इकट्ठे करता है, बाबा के तमाम कार्यक्रम को मैनेज करता है। लेकिन अब इसको अरेस्ट कर लिया गया है। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके से मधुकर को गिरफ्तार किया गया है। हाथरस हादसे के बाद से ही मधुकर फरार चल रहा था। कहां था किसी को नहीं पता, लेकिन एपी सिंह कह रहे कि इलाज करवा रहा था। दिल्ली में अपने रिश्तेदार के यहां मधुकर रुका हुआ था और तमाम जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो मधुकर की फरारी को लेकर के भी हो रहे हैं, क्योंकि मधुकर फरार होकर दिल्ली पहुंचा था और मधुकर पर यूपी पुलिस की ओर से 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। हालांकि हाथरस पुलिस की एफआईआर में मधुकर मुख्य आरोपी है और मधुकर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। मधुकर ही हाथरस कार्यक्रम का मुख्य आयोजन करता था और बाबा सूरजपाल का खास आदमी भी है। देवप्रकाश मधुकर हादसे के बाद से बाबा ने मधुकर के फोन पर ही बातचीत की थी और तमाम जो चीजें थी, जो घटनाएं हुई, उसकी पूरी अपडेट ली थी। और शायद यही वजह कि दरअसल माना यह जा रहा है कि बहुत सारे राज और बहुत सारे सवालों के जवाब सिर्फ मधुकर के पास है, जिसको लेकर के अब जो बहुत सारी बातें, बहुत सारे पहलू, बहुत सारे जो सवाल है वो निकल करके सामने आने हैं। क्योंकि अब चूंकि मधुकर को अरेस्ट कर लिया गया है, मुख्य आरोपी मधुकर अब पुलिस की गिरफ्त में है, लिहाजा माना यह जा रहा है कि हाथरस कांड के बाद और उस वक्त क्या कुछ घटा, क्या कुछ हुआ, ये सब बताएगा ये शख्स जिसको देख रहे हैं आप, मधुकर।
ये हाथरस कांड का मुख्य आरोपी है। पहले इंजीनियर हुआ करता था, बाद में बाबा के संपर्क में आया। संपर्क में आने के बाद ये बाबा का राइट हैंड बन गया, खास आदमी बन गया। और खास आदमी बनने के साथ साथ अब फिलहाल इसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। हालांकि इसको भी लेके पुलिस के अपने दावे हैं और जो एपी सिंह उनके अपने दावे हैं। एपी सिंह कह रहे सरेंडर किया है, पुलिस कह रही गिरफ्तार किया है। लेकिन इस बीच जो आरोपी मधुकर है, इसको लेके बड़ी खबर आ रही है। मधुकर को यहां पे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कोर्ट में आज पेश किया गया था। कोर्ट में पेश करने के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हादसा के बाद जो फरार चल रहा था हाथरस कांड का मुख्य आरोपी मधुकर, इसको फिलहाल 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये बड़ी खबर है अभी की। कुछ घंटे पहले इसे कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट में पेश करने के बाद अब फिलहाल जो शिकंजा है वो कसता चला जा रहा है। सीधे